नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको गीता का वो रहस्य बतला रहे हैं, गीता का वो सार बतला रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ संलग्न रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवों में मैं देव हूं, दैत्यों में मैं दैत्य हूं, मैं सर्वत्र हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। बस हम इन्हीं कुछ शब्दों पर, इसी ज्ञान पर चर्चा करते हैं। देवों में मैं देव हूं, यानी भगवान ने हमें जन्म देकर हमें अंतःकरण दिया है। अंतःकरण चतुष्पद है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यानी मन में विचार उठता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त में अंकन हो जाता है जो जन्म जन्मांतरों में जाता है। अहंकार हमारे कर्मों का फल देने के लिए बनाया गया है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब एक एक शब्द को बहुत ही गंभीरता से सुनिए। देवों में मैं देव हूं, यानी मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं सबकी भलाई करूंगा, परोपकार करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, आतिथ्य सत्कार करूंगा, दया दिखाऊंगा। अगर किसी ने मुझे अपशब्द कह दिया उसे मैं माफ करूंगा, सहनशील बनूंगा, और जो भी मेरे संपर्क में आएंगे मैं उन सब की कल्याण की बात करूंगा। तो ये दैविक गुण हैं, यानी कि हम देवों में देव हो गए और भगवान श्री कृष्ण का कथन सत्य हो गया। दूसरा है, दैत्यों में मैं दैत्य हूं, यानी राक्षसों में मैं राक्षस हूं। यदि मैं किसी का बुरा सोचूंगा, किसी का बुरा करूंगा, या हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा, अपना भी मैं कल्याणकारी नहीं हूं, अपना भी विनाश कर रहा हूं और दूसरे के भी विनाश की सोच रहा हूं, तो मैं दैत्यों में दैत्य हुआ, राक्षसों में राक्षस हुआ। यानी नेगेटिविटीज को जितना मैं अपने अंदर डेवलप करूंगा उसका रिजल्ट उतना ही भयानक होगा मेरे लिए। इसलिए मैं अपने लिए स्वयं दैत्य में दैत्य बन गया। मैं सर्वत्र हूं। हम अपने मन के विचारों से, मन विचार की तरंगे वायुमंडल में जाती है और पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हो जाती हैं, कण कण में व्याप्त हो जाती हैं। मैं जो बोलता हूं ये भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर इसकी तरंगे जाती है और कण कण में व्याप्त हो जाती हैं। हम यहां पर बैठे वीडियो बना रहे हैं तो सारा संसार इसे देख रहा है। ये साक्षात प्रमाण है। हम फोन पे बात करते हैं तो सारा संसार सुन रहा है। आकाश में बात करो, पाताल में बात करो, उत्तर में बात करो, पश्चिम में बात करो, सारे संसार में हर इंसान सुनता है। तो ये तरंगमय संसार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं, आप भी सर्वत्र हैं, एक एक कण में आप भी मौजूद हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह कथन हम पर भी 100% सत्य उतरता है। वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन प्राण वायु है। जब हम अपने प्राणों को ईश्वर भक्ति में, अपने कर्म योग के साथ, अपने ज्ञान योग के साथ
संलग्न होते हैं, संलग्न करते हैं, तो हम सार्थक हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में यदि कोई नेगेटिव विचार आया, किसी का बुरा करने का विचार आया, जब ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है, तो इसी ब्रह्मांड के अंदर कुछ शुद्ध आत्मा के प्राणी भी होते हैं, निर्मल आत्मा के प्राणी भी होते हैं, जो साक्षात परमपिता परमात्मा के अवतार होते हैं। हमारा ये नेगेटिव थॉट उन्हें भी टच करेगा, और उनके मन में अगर कोई इस विचार का जरा सा भी विचलितपन आया, उसका जो पाप बनेगा वो मुझे लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। इसलिए हमें किसी का भी बुरा सोचने का हक परमात्मा ने दिया ही नहीं है। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपना और पूरे संसार का भला ही सोचना है। प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राणवायु है, और असली प्राणवायु यही है कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें अपने मंत्र का जप करना चाहिए, अपने कल्याणकारी विचार आने चाहिए, और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी विचार आने चाहिए। नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा का मतलब होता है ज्ञान, यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और ज्ञान केवल एक ही है। मैं हूं और मेरे चारों तरफ वायुमंडल है, मेरे विचार वायुमंडल में जाते हैं। यदि मैं पॉजिटिव सोचता हूं, दूसरों का भला करने की सोचता हूं, तो ये ज्ञान की गंगा है, जो हमारे अंतर मन में भी प्रवाहित होगी और बाहर भी प्रवाहित होगी। इसलिए गीता के इस सार को अपने मन में धारण करें, केवल पॉजिटिव सोचें, अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा निरर्थक रहेगा और आवागमन की चक्की में बुरी तरह पिसते रहेंगे। भगवान हमें कर्म करने की आजादी देता है, फल का अधिकार अपने पास रखा है, इसलिए हमें सत्कर्म ही करने चाहिए। आपका मेरे शब्द सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सद्ज्ञान दे, आपका कल्याण करे। नमस्कार।